कहते हैं कि इतिहास की झलक कई बार जमीन की गहराइयों में मिलती है। शायद यही वजह है, जब हम जमीन की परतों को जब भी हटाएंगे, आपको एक नए इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। तो दिल्ली की पुराने किले के साथ भी यही फलसफा है। कहते हैं ये वो किला है जिसने दिल्ली के इतिहास को बनाया और उसे बिगड़ती हुई भी देखा। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के पुराने किले में, और यहाँ अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। तो अंदर प्रवेश करते ही आपको एक खुला मैदान मिलेगा और साथ ही लहराता हुआ हमारा तिरंगा। तो दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो तिरंगे को सलामी करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ, और अंदर एंटर करते हुए यहाँ के जो रूल्स लिखे हुए हैं और साथ में मैप बना हुआ, ताकि आपको यहाँ घूमने में कोई परेशानी न हो। दिल्ली का पुराना किला अपने आप में काफ़ी इतिहास समेटे हुए है। इसके बारे में जितना जान लें उतना कम है। इसे दिल्ली का सबसे बड़ा किला मानते हैं, साथ ही पुराना भी, और साथ ही इसका जो असली नाम जो है वो शेर का किला भी कहते हैं। यहाँ आकर आप किला एक गुना मस्जिद, शेर मंडल, पुराना किला संग्रहालय, कैरोल मंजिल, शेर शाह सूरी गेट, बहुत कुछ जो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप पुराना किला घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं। और अगर मौसम के अनुसार घूमने की बात करें तो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल के बीच में यहाँ का मौसम बहुत सही रहता है। आप सभी का आज के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम दिल्ली के पुराना किला में आए हुए हैं, और यहाँ पे आप 50 रुपीज़ का टिकट लेंगी और अंदर में बहुत कुछ देखने के लिए है। यहाँ खूबसूरत गार्डन है, किला है, बोटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो किला अकोहना मस्जिद। इस मस्जिद के नाम के पर्याय पुराने किले की मस्जिद है, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था, और इसे शेरशाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। इस मस्जिद को अत्यधिक खूबसूरत दिखाने के लिए पीले और लाल बलुआ पत्थरों से और सफ़ेद और काले संगमरमर का प्रयोग करके अत्यधिक नक्काशी और टाइल कार्य के द्वारा इसे अलंकृत किया गया था। और वहीं पे संख्या में जो है निर्मित यहाँ बहुत सारे झरोखे हैं। इस दीवारों पे काफ़ी जो है सुसज्जित किया हुआ है, और इस पे जो है कोनों पर बने हुए अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषताएं हैं। इस इबादत गाह की लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, और पूर्व भाग का मध्य हिस्सा 16.5 मीटर ऊंचा है। लोधी शैली में निर्मित गुंबद लीवान से उगता है, जिसकी चारों ओर छोटी छोटी मीनारें हैं, जिसे गुलदस्ता भी कहा जाता है। केंद्रीय खाड़ी की गुंबद की शेषकृति में कलश का अंत है। वेंटिलेशन के लिए ड्रम में एकाधिक उद्घाटन है, और जटिल टाइल के कामों से जिसे पूरी तरह से सजाया हुआ है। मस्जिद के आंतरिक रूप में 5 मेहराब हैं, और प्रत्येक खाड़ी में एक भाग के अनुरूप वैकल्पिक फार्क और प्रकाश रंगीन पत्थरों से के समान है। तो बहुत ही यहाँ पे हवादार और नक्काशी से युक्त जो है ये किला जो है बहुत ही खूबसूरत लगा, और ये काफ़ी हवादार भी है। यहाँ पे आप अगर जा कर के कुछ बोलेंगे ना तो आपको लगे कि आपकी आवाज़ खुद से चारों तरफ गूंज रही है। चलिए इसे देखते हैं और बाहर चलते हैं, और बाहर में इसका और किला दिखाते हैं। तो सामने जो कि कुछ दीवारें जो है, सामने की दीवारें काफ़ी कुछ जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी लोग चारों तरफ घूमने आते हैं। यहाँ पे अगर शाम के वक्त में आप आएंगे तो आपको यहाँ बहुत जोड़े जो है बैठे हुए यहाँ मिल जाते हैं। तो एक बार लेकिन पूरा घूमना तो बनता है। बहुत ही खूबसूरत है दृश्य जो है। ऊपर हल्की हल्की धूप आ रही है, और उसकी हल्की धूप की रोशनी में चारों तरफ किला जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो सीढ़ियों के द्वारा हम चलते हैं नीचे। बस थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि कुछ दीवारें जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यहाँ बहुत लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बढ़िया की ऐतिहासिक विरासत देखने को मिल जाती है, जिसका अपना एक अलग इतिहास है। यहाँ पर क्योंकि आप दिल्ली में ज़्यादातर मुग़ल काल की इमारतें हैं, लेकिन शहर में ये इमारत ऐसी है जिसका इतिहास जो लगभग 500 साल से भी अधिक पुराना है। इस इमारत को किसी मुग़ल शासक ने नहीं, बल्कि सूरी वंश के सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था। हिंदी साहित्य के अनुसार ये किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर स्थित है, जो कभी किस समय पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। अभी तक यहाँ पे बहुत बार जो है 4 बार लगभग खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है कोई पक्का सबूत नहीं मिले हैं इस बात की कि ये जो है पांडवों की राजधानी थी। पुराने किले में कौन सा खजाना छिपा है, इसकी खोज के लिए फिर से एक बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने खुदाई शुरू कर दी है। हर किसी के मन में ये जानने की उत्सुकता है कि ये जो है खुदाई के जरिए पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को ढूंढ पाएगी या नहीं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस जगह पांडवों की राजधानी थी वो जगह आज दिल्ली पुराना किला के अंदर कहीं विलुप्त है। हालांकि अभी तक ये कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
कि 2017-18 की खुदाई में मौर्य काल और उसके पहले कुछ अवशेष मिले थे। उसके चूड़ी, सिक्के, पानी निकासी की नालियाँ समेत कुछ सामान था जो करीब 2500 साल पुराना था। ये पुराना किला का बावली है जो अति खूबसूरत लग रहा है, और साथ में ये जो गार्डन बने हुए हैं और उसमें जो पेड़ पौधे लगाए हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है इसे। और ये जो है शेर मंडल दिल्ली के पुराने किले के अंदर ही एक 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इमारत है, और ये माना जाता है कि इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, और जिसे बाद में इसे मुगल बादशाह हुमायूं ने पूरा करवाकर अपनी निजी पुस्तकालय में तब्दील कर दिया था। बाद में सन 1556 में इसी इमारत की सीढ़ियों से गिरकर बादशाह हुमायूं की मौत हो गई थी। इस तरह से लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह डबल स्टोरी वाली संरचना मूल रूप से बादशाह के आराम करने की टावर थी, परंतु हुमायूं के पास इसके लिए अन्य योजनाएं भी थीं। अब आगे चलते हैं। शाही हमाम, जहाँ पर महिलाएं जो है स्नान करने की जहाँ पर जगह होती थी, इसका भी अब ये हमाम जो है स्नानागार की ईंटों से बनी हुई संरचना के खंडहर बच गए हैं। इसके ऊपर जो है सोनू ऊपर चढ़ कर के देख रहे थे चारों तरफ, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना थोड़े मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए वहाँ पे जा कर के और नज़दीक से हमने इस जगह का इसकी फ़ोटो शूट किया ताकि हम अंदर देख सकें कि उस का समय में काफ़ी पुरानी प्राचीन काल में लोगों के लिए स्नान करने का जो जगह थी, जो स्नान करने का स्थान था, वो किस तरह से बनाया जाता था। क्योंकि ये भी हमें पता है कि उस वक्त में भी ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों की व्यवस्था होती थी, भाप लेने की व्यवस्था होती थी। तो किस तरह से ये पूरा बनाया गया होगा, इसका हम जो है आकलन करते हुए चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसी जगह पे जो की बात मैं कर रही थी, यहाँ पे पूरी तरह से खुदाई का काम चल रहा है। इससे पहले खुदाई जो 1955 में की गई थी, और उसके बाद उस वक्त में भूरे रंग के बर्तनों के टुकड़े मिले थे। उसके बाद 1969 में खुदाई हुई, और उसके बाद 1973 में हुई, और फिर से अभी ये खुदाई हो रही है। सभी को इंतजार रहेगा कि इस खुदाई के बाद क्या परिणाम निकलते हैं, क्या जानने को मिलता है, किस रहस्य से पर्दा उठेगा। चलते हैं आगे, ये देखते हैं। ये किला तो अपने आप में काफ़ी इतिहास समेटे हुए हैं, और दिल्ली की इन स्थानों में यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम को शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे देखने के लिए दिल्ली एनसीआर से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो आयताकार दिखने वाले ये किला लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, और इसे जो है काफ़ी पुराना किला मानते हैं। यहाँ पे काफ़ी काम भी चल रहा है, और इसे अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है, तो एक बार यहाँ पे घूमना बनता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर, और ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ दिखा हमें, बहुत जगह पे हम मोर भी देखने को मिले, तो हम काफ़ी देर तक इंतजार भी कर रहे थे कि ये मोर जो है अपने पंख फैलाएगा, लेकिन हमें उसका दीदार नहीं हो पाया। और इसके बाद देखिए शाम होने लगी है, बहुत ही खूबसूरत शाम है, सूरज ढलने वाला है। आसमान की तरफ बढ़ती हुई सूर्य की किरणें हमें नई उम्मीदों की दिशा दिखाती है, क्योंकि सूरज की तरह हर दिन का अंत भी हमें एक नए दिन की शुरुआत की तरह प्रेरित करता है। बहुत ही खूबसूरत शाम है, और चलते हैं हम आगे की तरफ। ये जो सामने दिख रहा है पुरातत्व संग्रहालय है, और यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किले के अंदर स्थापित पुरातत्व संग्रहालय देखने योग्य है। इसके अंदर प्राचीन काल, कुषाण वंश, राजपूत काल, मुगल काल आदि की दुर्लभ धरोहर रखी हुई है। पुराने किले में खुदाई में प्राप्त जो बर्तन और मुद्राएं मिली थी, वो भी यहाँ देखने मिलेगा। और ये सब का समय है वह निकलते हैं, और इसके बाद चलते हैं इस खूबसूरत लेक की तरफ, क्योंकि यहाँ का समय जो है निश्चित है, और फिर समय ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखना नामुमकिन है। तो चलते हैं, और यहाँ पे समय शाम के 5:30 बज चुके हैं, और चलते हैं लेक की तरफ, जहाँ का वातावरण और यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो बहुत ही जो है रोमांचित करेगी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप सीढ़ियों के पास खड़े होकर के इस किले, हल्का धूप में की रोशनी की पड़ती हुई किले की जो परछाई पड़ रही पानी के अंदर, अति सुंदर। इसका वर्णन कर पाना शायद मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगी ये दृश्य अति सुंदर है, आँखों को बहुत ही सुकून देने वाला है। और यहाँ पे आप शाम के वक्त में चिड़ियों की चहचहाहट के बीच बहुत अच्छी शाम गुजार सकते हैं, क्योंकि दिल्ली शहर की कोलाहल से दूर जब यहाँ पे आके आप 10 मिनट बैठेंगे, देखिए पीछे चिड़ियों की आवाज़, चहचहाहट जो है आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली है। तो 2 मिनट बैठ कर के यहाँ पे इस आवाज़ को ज़रूर से अपने अंतर मन में जो है संजो कर रख लीजिए, क्योंकि बहुत कम जो है चिड़ियों की आवाज़ आजकल को सुनने को मिलती है। तो दिल्ली में बिताया हुआ आज का पूरा दिन जो है बहुत रोमांचक रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और सांझ का वक्त हो और साथ हो तुम्हारा सर्दी वाली शाम हो और ये खूबसूरत नज़ारा।
तो हम लोगों ने पूरा पुराना किला पूरा आपको दिखाया। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो, कितनी बार होता है हम नहीं घूमने जा पाते हैं आसपास में, यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है, शाम को चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में कहीं नई जगह पे। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।